हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी रूट सुपरस्टार का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। फैन फिक्शन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना और कमेंट करके तो ज़रूर बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांगजी सूट पर होता है लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। वो सबको बहुत बुरी तरीके से डांट रहा था। सभी क्रू के मेंबर बहुत परेशान हो गए थे, यहाँ तक कि वो डायरेक्टर भी। तभी एक पर्सन विंग के पास आता है और उससे वांगजी की हेल्प के लिए कहता है। पहले तो विंग थोड़ा शॉक था, लेकिन ये उसका काम है, उसे ये तो पता चल गया था, इसलिए वो वांगजी से बात करने के लिए उस चेंजिंग रूम में जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस रूम में जाता है, वो वांगजी को देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वांगजी जो हाफ नेकेड था। वांगजी को देखकर विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। तभी वांगजी विंग को देखता है। विंग वांगजी से कहता है कि उसे जल्दी से कुछ ना कुछ पहन लेना चाहिए। तभी वांगजी कहता है, ठीक है मैं पहन लूंगा, लेकिन तुम मेरे लिए कपड़े सिलेक्ट करो। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और फाइनली वो वांगजी के लिए एक ब्लैक सूट सिलेक्ट करता है। वांगजी उसे देखकर एक स्माइल करता है और उसे पहन लेता है। वांगजी और विंग दोनों रेडी होने के बाद बाहर आते हैं। जैसे ही सभी लोग वांगजी को रेडी होकर देखते हैं, सभी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि सबने इतना समझाने की कोशिश की थी लेकिन वांगजी ने कोई भी ड्रेस सेलेक्ट नहीं की थी। लेकिन विंग के एक बार समझाने पर ही वांगजी रेडी होकर बाहर आ गया। लेकिन सब इस बात से खुश थे कि फाइनली वांगजी बाहर आया। वहीं हम डैरेन को देखते हैं, जो पूरी तरीके से जेलस था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने हाथों की मिट्टियां बींच लेता है। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, वहीं सामने बैठ जाओ, कहीं जाना मत। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है और अनंग सा फेस बनाता है, लेकिन वो फिर भी अपना सिर हाँ में हिला देता है और सामने जाकर सोफे पे बैठ जाता है। वहीं हम वांगजी को देते हैं। वांगजी जो फोटो शूट कराने लगता है। वांगजी अलग अलग तरीके से पोज दे रहा था। वहीं विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी को देख रहा था, क्योंकि वो देख पा रहा था वांगजी कितना ज़्यादा हॉट लग रहा है, जिस वजह से पता नहीं क्यों वांगजी को अपने अंदर एक अजीब सा फील हो रहा था। उसके टमी के अंदर बटरफ्लाई उड़ रहे थे। वो एक कह रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो सच में फ्रूट तो है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हॉट भी है। तभी वो अपने दिमाग में थोड़ा कहता है, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, वो मैं उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। तभी अचानक वो फिर से सोचता है, लेकिन ये तो सच है, वो सच में बहुत हॉट है। लड़कियाँ, यहाँ तक कि लड़के भी उसके लिए पागल हैं। मैं ऐसा कैसे। तभी विंग फिर से कहता है, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, वो कितना रूड है, वो किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो हर किसी पर चिल्लाता है। नहीं, वो कहीं भी हॉट नहीं है, ऐसा सोचता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं, जो सूट के बीच में ही विंग को देख रहा था। विंग के अजीब अजीब एक्सप्रेशंस देखकर वांग जी को फेस पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उस तरीके से उसे विंग बहुत क्यूट लग रहा था। वहीं हम देखते हैं, वो ब्लैक सूट वाला सूट खत्म होने के बाद डायरेक्टर वांगजी को फिर से ड्रेस चेंज करने को कहता है। वांगजी कहता है और अंदर जाता है। तभी वो अचानक अंदर से सिर्फ ऊपर एक जींस का जैकेट डालकर आता है और उसकी पूरी बॉडी, अपर बॉडी नेकेड थी। विंग की तो सांसें रुक जाती हैं। विंग बस बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी को ही देख रहा था। तभी अचानक वांगजी आकर धीरे से अपनी वो जैकेट भी निकाल देता है। वही वांगजी जो इस तरीके से हॉट फोटो शूट करा रहा था, विंग की तो सांसें ऐसे हैवी हो गई थी, वो वहाँ सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसकी नज़रें वांगजी से हट ही नहीं रही थी। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो विंग को ऐसे देखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, लेकिन वो सबके सामने से शो नहीं होने देता। तभी वांगजी विंग के अंदर पता नहीं वांगजी को लेकर क्या क्या डर्टी थॉट आने लगते हैं। वो पता नहीं क्या क्या सोचने लगता है। वो अचानक खड़ा होता है और कहता है, अगर मैं इस इडियट के सामने रहा तो सच में मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं, मुझे बाहर जाना होगा और थोड़ी फ्रेश एयर लेनी होगी। ऐसा कहकर वो खड़ा होता है और बाहर चला जाता है। वहीं वांगजी जब विंग को बाहर जाते हुए देखता है तो उसे थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो सूट के बीच में से विंग के पीछे नहीं जा सकता था, इसलिए वहीं वहीं चुपचाप अपने सूट को कराने लगता है। वहीं हम देखते हैं डैरेन जो देखता है कि विंग जो बाहर चला गया है। तभी वो धीरे से विंग के पीछे जाता है। वहीं विंग जो बाहर जाकर एक बेंच पर बैठ जाता है। वो एक खुली फ्रेश एयर लेता है और एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, इस चीज की वजह से मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। उस इडियट ने पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या डाल दिया, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं अचानक डैरेन जो विंग के पास आता है और कहता है, क्या हुआ विंग। विंग कहता है, कुछ भी नहीं,
तभी डेरेन कहता है तो तुम यहाँ क्यों आ गए? विंग कहता है कुछ भी नहीं, मुझे अंदर थोड़ा अजीब सा लग रहा था, बस इसलिए। वहीं डेरेन जो विंग की तरफ देख रहा था वो विंग का रेड फेस देखता है तो कहता है क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? ऐसा कहकर डेरेन जो विंग के फेस को टच कर रहा था, तभी विंग को अचानक बहुत अजीब सा फील होता है। तभी वो अचानक डेरेन का हाथ पकड़ता है और खुद के चिक से दूर करते हुए कहता है डेरेन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डेरेन एक स्माइल करता है और अपना हाथ अचानक से दूर कर लेता है। तभी वो कहता है भीम क्या तुम कुछ पीना चाहते हो? भीम कहता है नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तभी डेरेन कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम तो वांगची सर के यहाँ काम करते थे ना, फिर तुम मैनेजर क्यों बन गए? भीम जो शॉकिंगली डेरेन की तरफ देखता है और कहता है वो मिस लीना, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो रेस्ट करना चाहती थी, बस इसलिए मुझे सर के साथ आना पड़ा। डेरिन एक गहरी सी सांस लेता है। वहीं डेरिन और विंग दोनों हंस हंस के बातें करने लगते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो जल्दी से अपना सूट ख़त्म करता है, वो अंदर जाता है और अपने कपड़े पहनता है और जल्दी से बाहर आता है। लेकिन जैसे ही वो डोर से बाहर आता है, वो बाहर देखता है कि डेरिन और विंग एक दूसरे के साथ कितना हंस के बात कर रहे थे, जिस वजह से उसका दिमाग अचानक से बहुत ख़राब हो जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अचानक से अपना हाथ वहीं पास में उस डोर पर मारता है और कहता है तुम आखिर सबसे हंस की बात करती हो, बस मुझे देखकर ही तुम्हारा फेस बहुत अनोइंग हो जाता है ना, ऐसा कहता है। लेकिन तभी वो देखता है कि हंसने के बहाने अचानक डेरेन जो विंग का हाथ टच कर लेता है। ये देखकर तो वांग जी को इतना गुस्सा आता है कि वो अचानक से डेरेन और विंग के करीब चला जाता है। तभी वो अचानक गुस्से में विंग का हाथ पकड़ता है। विंग कहता है सर क्या हुआ? राम जी कहता है मेरे साथ चलो। उधर वो गुस्से में डेरेन की तरफ देखता है। डेरेन तो पूरी तरीके से डर चुका था। डेरेन कहता है सर। तभी वांग जी कहता है तुम वापस चाइना जा रहे हो? डेरेन कहता है क्या? तभी वांग जी कहता है हाँ, मैंने बात कर दी है, थोड़ी देर में ही तुम्हारी फ्लाइट है, इसलिए अपना सामान पैक करो और वापस चाइना जाओ। डेरेन तो शॉक था। वहीं डेरेन अपनी मुट्ठियां बींच लेता है। वहीं वांग जी जो विंग को खींचते हुए वहां से ले जाता है। विंग कहता है वांग जी सर आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। वांग जी कहता है तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरों से बहुत हंसकर बात करना और उनसे फ्लर्ट करने का? विंग तो शौक था। विंग कहता है आपका दिमाग खराब है, आप क्या कह रहे हैं? वांग जी कहता है क्यों, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हर किसी के साथ तुम्हें बहुत शौक रहता है हंसकर बात करने का, उनके साथ फ्लर्ट करने का, है ना? विंग तो शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है आप पहले मेरा हाथ छोड़िए, मुझे बहुत पेन हो रहा है। वांग जी जो गुस्से में कहता है और हाँ, तुम्हें ही पेन होता है और किसी को पेन नहीं होता। विंग कहता है आप क्या कह रहे हैं, आपको पता भी है? वांग जी कहता है मुझे सब पता है, लेकिन अभी मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर वो अपनी कार का डोर ओपन करता है और अचानक विंग को अंदर कार के अंदर फेंक देता है। विंग जो सीधा पीछे की चेयर पर गिरता है। विंग कहता है सर। तभी वांग जी कहता है ड्राइवर की तरफ देखता है। ड्राइवर जल्दी से कार में बैठता है। वहीं वांग जी जो विंग के पास बैठ जाता है। वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा था। वहीं विंग पूरी तरीके से शॉक था लेकिन डरा हुआ था। एक्चुअली उधर से विंग और वांग जी दोनों अकेले आए थे, लेकिन इधर वांग जी इतना गुस्से में था कि उसने कार में ड्राइवर को बुलाया और वो ड्राइवर के साथ जाना चाहता था, क्योंकि वो जानता है अगर उसने गुस्से में कार चलाई तो पता नहीं वो क्या करेगा। वहीं भीम जो गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और कहता है सर आपको क्या हुआ है? वांग जी कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे क्या हुआ है, ऐसा कहता है। तभी वांग जी कहता है तुम्हें पता नहीं है क्या, हमारे यहाँ एक रूल है, कोई भी किसी के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकता जब काम पर हो। भीम कहता है पर मैंने किसके साथ फ्लर्ट किया है? वांग जी ये सुनता है तो और गुस्सा हो जाता है। वो टाइटली विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है जब मैंने तुम्हें इतनी बार समझाया है कि तुम्हें किसी के साथ हंसने की या बात करने की जरूरत नहीं है, तो तुम क्यों सबके साथ इतना फ्रेंडली होते हो? भीम कहता है छोड़िए मुझे, आप पागल हो गए हैं। तभी वांग जी अचानक जोर से चिल्लाता है और कहता है ऑफ कोर्स मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि तुम मुझे पागल कर रहे हो, समझे तुम? भीम तो शॉक्ड हो जाता है। भीम बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो अभी भी विंग की तरफ ही देख रहा था। भीम कहता है मैंने क्या किया है?
तभी वांग जी अचानक सेंस में आता है और वो अपने मन में सोचता है, मैं ये क्या कह रहा हूँ उससे। तभी वांग जी विंग का हाथ छोड़ देता है और अपना फेस दूसरी तरफ करके विंडो की तरफ देखने लगता है। वहीं विंग जो बहुत हर्ट हो गया था, उसे अपने अंदर बहुत पेन फील हो रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कहता और अपना फेस दूसरी तरफ खिसक जाता है और विंडो की तरफ कर लेता है। विंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। तभी विंग अपने मन में सोचता है, मैं ये जॉब अब और नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। ये इंसान जब देखो तब मेरे साथ इस तरीके से बिहेव करता है। आखिर मेरी गलती क्या है? मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने किसी के साथ फ्लर्ट नहीं किया है। ये इंसान मुझे ऐसे ट्रीट करता है जैसे मैं पता नहीं क्या हूँ। मैं इससे ज़्यादा जॉब नहीं कर सकता। चाहे ना चाहते ही मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा, चाहे मुझे फिर से बाहर में काम करना पड़े। ऐसा सोचता है और उसकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है। वहीं हम भांग जी को देखते हैं। भांग जी जो अपना फेस विंग की तरफ करता है, तभी उसे विंग की नम आंखें दिखाई देती हैं। वो अचानक अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और कहता है, गॉड, मैंने फिर से उसे हर्ट कर दिया। ये सब कुछ उस टैरन की वजह से है। टैरन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखो मैं क्या करता हूँ। तुम्हारी नज़र हमेशा मेरी चीज़ों पर रहती है, लेकिन इस बार तो तुमने विंग को देखने की कोशिश की है, इसलिए इसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही होगा। देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ऐसा कह के बहुत गुस्सा होता है। वहीं विंग कुछ भी नहीं कहता और पूरा टाइम चुपचाप बस देखता रहता है। वहीं हम देखते हैं अचानक दोनों अपने होटल वापस पहुंचते हैं। विंग जल्दी कार से निकलता है और सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहीं वांग जी जो चुपचाप कार से निकलता है और जाते हुए विंग को ही देख रहा था, वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, आखिर मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए था। मुझे विंग से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे विंग से सॉरी कहना होगा। वहीं वांग जी भी होटल के अंदर एंटर करता है, लेकिन सबसे पहले वो एक पर्सन के पास जाता है। वो पर्सन जैसे ही वांग जी को देखता है, वो खड़ा होता है और कहता है, सर। तभी वांग जी कहता है, क्या डैरन गया? वो पर्सन अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है, हाँ सर, वो चले गए थोड़ी देर पहले। वांग जी कहता है। तभी वो ऊपर जाता है। वो विंग के रूम के डोर के सामने खड़ा था। वो एक गहरी सी सांस लेता है और डोर डोर को नॉक करता है। वांग जी 2-3 बार डोर नॉक करता है। विंग डोर ओपन तो नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो इस टाइम किसी से नहीं मिलना चाहता, ना किसी से बात करना चाहता। लेकिन वो थक जाता है और अचानक से गुस्से की वजह से डोर ओपन करता है। तभी वो अपने सामने वांग जी को देखता है। वो वांग जी को देखता है और डोर बंद करने ही वाला था कि तभी अचानक वांग जी डोर के सामने अपना हाथ रख देता है। विंग कहता है, सर अब आपको क्या चाहिए? आप जाकर आराम कीजिए। जब आपको कुछ चाहिएगा तो थोड़ी देर बाद मैं आ जाऊंगा, पर प्लीज़ सर, अभी मैं थोड़ा अकेला रहना चाहता हूँ। वांग जी अचानक विंग के रूम में एंटर करता है और डोर को क्लोज कर देता है। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, सर आपको क्या चाहिए मुझसे? आप मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, क्या मैं उसे इतना परेशान करता हूँ? क्या उसे डैरन ली और कोई इतना परेशान नहीं करता? क्या सिर्फ मैं ही उसे परेशान करता हूँ? लेकिन फिर भी वो खुद को संभालता है और कहता है, विंग। विंग जो कुछ भी नहीं कहता और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग मेरी तरफ देखो। विंग जो अभी भी वांग जी की तरफ नहीं देखता, तभी वांग जी विंग के करीब जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और अचानक उसका फेस अपनी तरफ कर लेता है। विंग की आंखों में आंसू थे। विंग की आंखों में आंसू देखकर वांग जी की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। उसे पता नहीं क्यों अपने अंदर पेन फील हो रहा था। वो अचानक विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसे हक कर लेता है। जैसे ही विंग को ये फील होता है, विंग एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी वो खुद को वांग जी से छुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन वांग जी तो जैसे विंग को छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। वो विंग को और टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। विंग कहता है, छोड़िए सर मुझे, प्लीज़ सर छोड़ दीजिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपको क्या लगता है सर, मैं कैसा इंसान हूँ? सर मुझे पेन होता है, मुझे सब कुछ होता है। आप मुझसे इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे मैं कोई टॉय हूँ। सर मैं टॉय नहीं हूँ, मेरे अंदर फीलिंग्स हैं जिनमें बहुत पेन होता है। आप मुझे कितना हर्ट कर देते हैं।
मैं किसके साथ फ्लर्ट कर रहा था सर? मुझे बताइए। मैं तो आपके क्रू मेंबर से सबसे दूर रहता हूँ। मैं सारा टाइम तो आपके साथ रहता हूँ। मैं किसके साथ फ्लर्ट करूँगा? और मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो लोगों के साथ फ्लर्ट करता फिरूँ। समझिए आप। अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं यहाँ से जाने के बाद अपनी जॉब छोड़ दूँगा। मैं अब आपके साथ काम नहीं करना चाहता। जैसे ही वांग जी ये सोचता है, वो अचानक विंग के शोल्डर पकड़ता है और विंग के अपने से थोड़ा दूर उठाकर भीम का फेस और वांग जी का फेस अब एकदम आमने सामने था। वांग जी कहता है, क्या कहा तुमने? तभी विंग अपनी आइज ओपन करता है और वांग जी की तरफ देखता है। विंग की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वांग जी कहता है, फिर से कहो विंग, तुमने क्या कहा? विंग कहता है, सर मैं ये जॉब छोड़ दूंगा। अगर आपको मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो मैं ये जॉब नहीं करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तभी वांग जी विंग की शोल्डर टाइटली पकड़ता है और कहता है, सोचना भी मत, समझे तुम? अगर तुमने ऐसा किया तो याद रखना मैं क्या करूँगा। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। तभी वांग जी कहता है, विंग आई एम सॉरी। विंग तो एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा था। तभी वांग जी कहता है, विंग आई एम सॉरी, मैं बस बहुत गुस्सा था क्योंकि मैंने देखा कि टैरन तुम्हें टच करने की कोशिश कर रहा था। भीम कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ, वो टैरन तुम्हारे साथ इतना फ्रैंक हो रहा था और वो तुम्हें टच करने की कोशिश कर रहा था, बस मुझे गुस्सा आ गया। तभी विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वो मुझे टच नहीं कर रहा था, हम सिर्फ बातें कर रहे थे। वांग जी कहता है, लेकिन तुम उसके साथ इतना खुश होकर बातें कर रहे थे, इसलिए मुझे बस गुस्सा आया। जब भी तुम मेरे पास होते हो तो मुझे इतना गुस्से से देखते हो, लेकिन जब भी तुम उसके पास होते हो तो तुम इतना खुश के बात करते हो। तभी विंग अपने मन में कहता है, क्योंकि आप बात कम और डांटते ज़्यादा हैं। लेकिन वो खुद को थोड़ा संभालता है और कहता है, सर आप बॉस हैं, मैं आपसे क्या बात करूं? और वो तो बस हम दोनों नॉर्मल बातें कर रहे थे। वो मुझे बता रहा था कि उसका काम क्या है और बस थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे। और सर मैं उसके साथ फ्लर्ट क्यों करूँगा? वो कोई लड़की नहीं है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, अगर वो लड़की होता तो क्या तुम उसके साथ फ्लर्ट करते? विंग कहता है, सर मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। तभी वांग जी कहता है, ठीक है विंग, आई एम सॉरी। फिर मैं फिर से सॉरी कहता हूँ, लेकिन प्लीज़ विंग, तुम फिर से किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करना। विंग तो शॉक था वो वांग जी की बातें सुनकर। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, मुझे पता है विंग, मैं कभी कभी बहुत रूड हो जाता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे नहीं पता मुझे क्यों इतना गुस्सा आता है। तभी विंग कहता है, क्योंकि आप कोई भी बात कहने से पहले नहीं सोचते, सिर्फ आप खुद के बारे में सोचते हैं। आप सामने वाले की कोई बात नहीं सुनते, इसलिए आपको गुस्सा आता है। वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि वांग जी जानता है आज तक किसी को भी वांग जी से इस तरीके से बात करने की हिम्मत हुई नहीं हुई है। लेकिन जब से विंग आया है, अगर उसे कुछ कहना है तो वो कह ही देता है, वो सोचता नहीं है। ये बात वांग जी को हमेशा विंग की बहुत अच्छी लगती है। तभी वांग जी कहता है, ठीक है मुझे पता है। तभी वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है तुम रेडी हो जाओ। विंग कहता है, अब कहाँ जाना है? वांग जी कहता है, क्यों, तुम साउथ कोरिया नहीं घूमना चाहते? अचानक विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, सच में? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स, हम डिनर पर चलेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें साउथ कोरिया दिखाऊंगा। विंग के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। लेकिन तभी विंग अचानक अपनी स्माइल छिपाता है और कहता है, पहले प्रॉमिस कीजिए आप मुझे नहीं डांटेंगे। वांग जी कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ विंग, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। विंग फिर से एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है तो मैं रेडी हो जाता हूँ और आप भी हो जाइए। वांग जी कहता है और वो फाइनली एक स्माइल करता है। अचानक वो विंग के चिक को थोड़ा सहलाता है और कहता है, लेकिन फिर भी किसी के साथ फ्लर्ट मत करना। विंग कहता है, सर। पर वांग जी एक स्माइल करता है और अचानक उस रूम से बाहर चला जाता है। पता नहीं क्यों वांग जी ने जब विंग को टच किया था तो अचानक उसे ऐसा लगा था कि पता नहीं उसके अंदर क्या हो रहा है। उसकी बॉडी में एक करंट जैसा फील हुआ था। वो अपने मन में कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वो जब भी मुझे इस तरीके से टच करता है तो मुझे अजीब सी फीलिंग होती है। नहीं, मैं उसे पसंद नहीं कर सकता, लेकिन ये सब क्या है? तभी विंग अचानक अपना फ़ोन निकालता है। फ़ोन निकालने के बाद विंग जो कुछ सर्च करता है, जो कुछ विंग सर्च करता है
उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं उसे पसंद नहीं कर सकता, मैं उसे पसंद कैसे कर सकता हूँ, वो इतना रूड है। ये सब बेकार की बातें हैं विंग, तुम्हें इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये सब जो बताया है ये सब फालतू की चीज़ें हैं, तुम्हें इन सब के से दूर रहना चाहिए, ऐसा सोचता है। अचानक वो एक गहरी सी सांस लेता है और अपने फ़ोन को वहीं रखता है और अंदर वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वो थोड़ा फ्रेशन अप होता है, बाहर आता है, अच्छे से कपड़े पहनता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो अपने रूम में जाता है, वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है मेरे साथ क्या गलत है, मुझे क्या हुआ है, मैं हमेशा उससे हर्ट करने के बाद खुद को इतना हर्ट फील क्यों करता हूँ। आज से पहले मुझे कभी किसी की इतनी इतनी फीलिंग्स की केयर नहीं हुई, मैंने कभी किसी की केयर नहीं की, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई हर्ट होता है कि क्या होता है। लेकिन जब भी विंग को मैं हर्ट करता हूँ तो मुझे ऐसा पेन फील क्यों होता है जैसे मैंने खुद को हर्ट किया है। मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मैं तभी वांग जी कहता है क्या सच में मैं विंग से। तभी अचानक वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है पर वो मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे पता है वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, वो तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करेगा, ऐसा सोचता है। वहीं हम देखते हैं तभी भांग जी अपने सारे थॉट साइड में रखता है और वो सीधा वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है और कपड़े चेंज करता है। वो अच्छे से रेडी होकर बाहर आता है। वहीं विंग भी जल्दी से बाहर आता है। विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक स्माइल करते हैं। तभी वांग जी जो विंग को ही देख रहा था क्योंकि विंग ने ब्लैक शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ था जिसमें विंग सच में बहुत हॉट लग रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग कहता है क्या। वांग जी की बात सुनकर अचानक विंग का फेस जो रेड हो जाता है। तभी विंग धीरे से कहता है थैंक यू, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है सच में। विंग कहता है वांग जी कहता है सच बताओ विंग, इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि मैंने तुम्हारी तारीफ की। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, आप सच में अच्छे लग रहे हैं, ऐसा कहता है। तभी वांग जी कहता है पर विंग तुम ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, मुझे लगता है मुझे। तभी अचानक विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। तभी भी वांग जी अपने मन में कहता है मैं क्या कहना वाला था, वो फिर से नाराज़ हो जाएगा, नहीं मुझे अभी उसे नाराज़ नहीं करना। ऐसा कहकर वांग जी कहता है ठीक है विंग, चलो पहले से ही कार हमारा वेट कर रही है। जिस पर विंग कहता है। वो दोनों कार के अंदर जाते हैं और बैठ जाते हैं। वांग जी ड्राइवर को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाने के लिए कहता है। ड्राइवर कहता है और कार को सीधा एक अच्छे से रेस्टोरेंट के पास ले जाता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहां हम देखते हैं एक बड़े से रेस्टोरेंट के सामने जाकर कार रुकती है। विंग और वांग जी दोनों बाहर आते हैं। जैसे ही विंग बाहर का नज़ारा देखता है रेस्टोरेंट के सामने का, वो तो बस उससे ही देखते रह जाता है। विंग कहता है वाह, ये कितना ब्यूटीफुल है। वांग जी कहता है क्या तुम्हें अच्छा लगा। विंग कहता है ऑफ कोर्स, क्या आपको अच्छा नहीं लगा। वांग जी कहता है इतना भी खास नहीं है। विंग कहता है ये पर्सन कैसा इंसान है, ये किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करता, ये कितनी सुंदर जगह है लेकिन ये भी इसे अच्छा नहीं लग रही। हाँ, उसके लिए तो वो खुद ही सुपरस्टार और ब्यूटीफुल हॉट हैंडसम सब कुछ है ना, ऐसा सोचता है। तभी वांग जी कहता है क्या तुम्हें मुझे गालियाँ देना हो गया। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है मुझे पता है तूने अभी अभी मुझे बहुत सारी गालियाँ दी हैं, लेकिन अगर ख़त्म हो गई हैं तो क्या हम चलें। विंग के फेस पूरी तरीके से रेड था और शॉक्ड भी। तभी विंग कहता है वांग जी एक स्माइल करता है, विंग का हाथ पकड़ता है और दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। वांग जी और विंग दोनों जाकर एक टेबल के पास बैठ जाते हैं। तभी वेटर आता है। वांग जी विंग से कहता है विंग तुम्हें जो पसंद है तुम वो ऑर्डर कर सकते हो। विंग कहता है लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बिल पे कर सकूं। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है लेकिन तुम्हें ये सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो ऑर्डर करो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है तो क्या आप मुझे ट्रीट दे रहे हैं। वांग जी कहता है नहीं, हम डेट पर आए हैं। अचानक विंग को तेज खांसी होती है। विंग कहता है क्या। वांग जी कहता है तुम इसे डेट ही समझ लो, समझो तुम्हारा बॉयफ्रेंड के साथ तुम डेट पर आए हो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें। वांग जी विंग
जो वांग जी की बातें सुनता है उसका पूरा फेस रेड हो जाता है और वो अचानक एकदम से अपना फेस नीचे कर लेता है और कहता है, सर आप क्या कह रहे हैं? वांग जी कहता है, विंग मुझे सर कहना बंद करो, यहाँ मैं तुम्हारा सर नहीं हूँ, समझे तुम? विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ मैंने कहा मुझे बस वांग जी कहो, समझे तुम? जिस पर विंग बस अपना सर हाँ में हिला देता है। वहीं विंग और वांग जी दोनों अपने खाने का ऑर्डर करते हैं। बीच बीच में विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे से छोटी मोटी बातें कर रहे थे, लेकिन वांग जी की नजरें विंग से हट ही नहीं रही थी। वो बस विंग को ही देखे जा रहा था। विंग की लिप्स को देखकर वांग जी की हार्ट बीट फिर से फास्ट हो जाती है। उसे याद आता है कि उसने एयरपोर्ट पर क्या सोचा था। तभी वांग जी अपने मन में सोचता है, अगर क्या हो मैं सच में विंग को किस करूं और मैं इसकी लिप्स का टेस्ट चेक कर सकूं, आखिर वो कैसा है। तभी वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर उसे पता चला तो सच में मुझे मार डालेगा। पता नहीं अब तक तो वो मुझे कितनी सारी गालियाँ दे चुका होगा। वहीं विंग कहता है, क्या हुआ सर, आप क्या सोच रहे हैं? वांग जी कहता है, कुछ भी नहीं। इतने में वेटर खाना लेकर आता है, दोनों के सामने रख देता है। दोनों जो खाना देखते हैं, विंग के फेस पे तो एक स्माइल आ जाती है। वांग जी विंग के फेस की स्माइल देखता है तो उसे एक फेस पे उसके भी एक स्माइल आ जाती है। दोनों उस खाने को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। खाना एंजॉय करने के बाद वांग जी बिल पे करता है। उसके बाद दोनों उस रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। वांग जी कहता है, विंग क्या अब तुम घूमना चाहते हो? विंग कहता है, वांग जी कहता है, क्या हो हम अगर पैदल पैदल घूमें, कार से नहीं? विंग कहता है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वांग जी एक स्माइल करता है। तभी वांग जी और विंग पूरे होटल से बाहर निकलते हैं और सीधा इधर उधर घूमने लगते हैं। अचानक पता नहीं क्यों वांग जी और विंग जो एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब चल रहे थे। विंग तो पूरी तरीके से चारों तरफ खोया हुआ था, क्योंकि विंग पहली बार साउथ कोरिया आया है और उसने हमेशा वो साउथ कोरिया घूमना चाहता था और उसे नहीं पता ये उसका फर्स्ट है या लास्ट है, क्या पता वो इसके बाद कभी ना आए। इसलिए वो तो बस उस पूरे व्यू को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, विंग के फेस की हंसी देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तभी अचानक वांग जी जो सामने कई सारे लोगों को देखता है, जो बहुत सारे कपल्स एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे। वहीं वांग जी जो अचानक विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग जो पूरी तरीके से इधर उधर पूरा व्यू देखने में बिजी था, अचानक उसे अपने हाथ में कुछ वार्मनेस फील होती है। तभी वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो विंग का हाथ टाइटली पकड़ रखा था। विंग कहता है, वांग जी। वांग जी कहता है, विंग मैं वो बस। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक ठीक है तुम हाथ पकड़ सकते हो। इस पर वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। उसके बाद विंग और वांग जी बहुत घूमते हैं। दोनों को घूमते घूमते नाइट हो गई थी। वहीं विंग और वांग जी दोनों कई सारे स्टूल से बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं। तभी हम देखते हैं विंग और वांग जी एक बड़ी सी झील के सामने पहुंच जाते हैं। नाइट में वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी हम देखते हैं चांद की जो रोशनी थी विंग के फेस पर पड़ रही थी। विंग जो वांग जी विंग जो बस उसे देख रहा था। तभी वांग जी की नज़रें विंग के फेस पर पड़ती हैं। वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ बीच लेता है। उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट थी कि उसे नहीं पता कि वो क्या करेगा। तभी हम देखते हैं विंग जो एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे वांग जी तुम तो यहाँ कई बार आ चुकी होंगी ना? वांग जी कहता है, नहीं विंग मैं पहली बार आया हूँ। विंग कहता है, क्या? तभी वांग जी कहता है, हाँ एक्चुअली मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, क्योंकि मैं साउथ कोरिया कई बार आ चुका हूँ, लेकिन मैं घूमने पहली बार आया हूँ क्योंकि मुझे कभी टाइम नहीं मिला और फिर मेरे साथ घूमने के लिए कभी कोई था ही नहीं। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो तुम ये व्यू एंजॉय कर सकते हो ना? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ ये व्यू एंजॉय कर सकता हूँ। विंग जो वांग जी की बात सुनता है, उसे पता नहीं क्यों ये अजीब सी फीलिंग फिर से होने लगती है। उसकी हार्ट बीट फिर से फास्ट हो जाती है, लेकिन वो उसे बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। विंग और वांग जी एक दूसरे का हाथ पकड़कर पूरे साउथ कोरिया में बहुत सारा घूमते हैं, बहुत सारे प्लेसेस घूमते हैं। विंग बहुत पूरी तरीके से थक चुका था। तभी वांग जी कहता है, विंग क्या अब हमें होटल वापस चलना चाहिए? विंग कहता है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है
दोनों अपनी कार को उस जगह बुलाते हैं और अपनी कार में बैठते हैं और सीधा होटल के लिए निकल जाते हैं। वांग जी ने अभी भी विंग का हाथ नहीं छोड़ा था, लेकिन विंग भी पता नहीं क्यों उसका दिल भी नहीं कर रहा था कि वांग जी उसका हाथ छोड़े। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों कार से बाहर निकलते हैं। अभी भी दोनों हाथ पकड़े हुए थे। वांग जी विंग को अंदर लेके जाता है, लेकिन तभी दोनों अपने अपने रूम के सामने खड़े हुए थे। विंग जो वांग जी जिसने अभी भी विंग का हाथ पकड़ा था, तभी विंग जो अचानक वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी मेरा हाथ। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और अचानक विंग का हाथ छूटता है और कहता है, विंग वो। तभी विंग एक स्माइल करता है, क्योंकि विंग को नहीं पता कि उसका दिल जो अंदर कितना सारा साउंड कर रहा था, उससे खुद को कंट्रोल कर पाना इतना टाइम से कितना मुश्किल थे। वो बस अंदर जाना चाहता था, नहीं उसे नहीं पता कि वो अभी वांग जी के साथ क्या कर ले। तभी वो कहता है, ठीक है, गुड नाइट, ऐसा कहकर वो अंदर चला जाता है। वांग जी जो अभी भी बाहर खड़ा था, वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। वो बस विंग को अभी पकड़ कर किस करना चाहता था। वो अपनी डोर की तरफ देखता है, लेकिन फिर से वो विंग की डोर के सामने जाता है और डोरबेल बजाता है। विंग जो अभी भी अपनी डोर के सामने पीछे खड़ा हुआ था और उसका चेस्ट को पकड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो डोरबेल की आवाज़ सुनता है, वो थोड़ा शॉक्ड होता है। लेकिन ना चाहते हुए भी विंग अपनी डोर को ओपन करता है। जैसे ही वो डोर ओपन करता है, अचानक भांग जी विंग को पकड़ लेता है और विंग के फेस को पकड़ते ही वो विंग के लिप्स पे अपनी लिप्स रख देता है और अंदर आ जाता है। वो अपने एक पैर से डोर को बंद कर देता है और विंग की लिप्स पे अचानक बहुत ही पैशनेट डीप किस करने लगता है। एक पल के लिए तो विंग शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आया कि सडनली उसके साथ क्या हुआ। लेकिन तभी वांग जी की किस इतनी अच्छी थी कि विंग उस किस में पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका था। अब विंग भी वांग जी को किस रिटर्न करने लगता है। वहीं वांग जी जब ये फील करता है कि विंग उसे किस रिटर्न करता है, तो किस करते करते ही उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। लेकिन दोनों किस अभी भी ब्रेक नहीं करते। वांग जी जो विंग की अभी भी पैशनेट किस किए जा रहा था, तभी जब दोनों को ये फील होता है कि अभी ब्रीथ लेना ज़रूरी है, तब जाकर वो एक दूसरे को जोड़ते हैं। दोनों की ब्रीथिंग बहुत हैवी थी, दोनों की चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी। वांग जी और विंग दोनों के लिप्स पे एक दूसरे का सलाइवा लगा हुआ था। तभी विंग कहता है, वो सॉरी, ऐसा कहता है। वांग जी तभी विंग को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, विंग सॉरी मत बोलो। वांग जी कहता है, विंग मैं अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकता। विंग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। विंग जो पूरी तरीके से घबरा रहा था, वो वांग जी की बाहों में था। वांग जी फील कर रहा था कि विंग की बॉडी किस तरीके से सिवर्ट कर रही है। तभी वांग जी कहता है, विंग मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। विंग मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, आई लाइक यू विंग। मैं पसंद नहीं करता विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, विंग मुझे नहीं पता, तुम जानते हो जब मैंने तुम्हें फर्स्ट डे अपने मेंशन में देखा था, मैंने अपने अपार्टमेंट में तुम्हें देखा, तो तुम नहीं जानते मैं कैसा फील कर रहा था। ऐसा फील मैंने पहले कभी नहीं किया। जैसे ही मैंने तुम्हें अपने अपार्टमेंट में देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं कोई चीज़ की कमी थी जो अचानक मेरे अपार्टमेंट के अंदर है। फिर जब तुम्हारा मुझे इस तरीके से परेशान करना, मुझे देखकर डर जाना, मुझे नहीं पता मैं कब तुम्हें इतना प्यार करने लगा। मैं तुम्हारी हर चीज़ से प्यार करने लगा। जब तुम मुझ पर इतना गुस्सा होते हो, मन मन मुझे इतनी सारी गालियाँ देते हो, तुम्हें पता है आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई इस सुपरस्टार लैन वांग जी के सामने बात भी कर सके। लेकिन तुम देखो, तुम मुझे किस तरीके से डांट देते हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार करता हूँ। विंग तो अभी भी शॉकिंगली वांग जी की तरफ ही देख रहा था। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो? वांग वांग जी कहता है, विंग मैं तुम पर प्रेशर नहीं डाल रहा, ना ही मैं ये कहता हूँ कि तुम बदले में मुझे प्यार करो, लेकिन प्लीज़ क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो? विंग तो अभी भी बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा था। तभी वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है और कहता है, विंग मैं वादा करता हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा,
मैं तुम पर कभी नहीं चिल्लाऊंगा। तभी वांग विंग अचानक वांग जी का फेस पकड़ता है और फिर से उसके लिप्स पर लिप्स रख देता है। विंग वांग जी तो शॉक था, लेकिन फिर से तो विंग को किस रिटर्न करता है। दोनों फिर से एक दूसरे को डीप और पैशनेट कर किस करते हैं। दोनों एक दूसरे के लिप्स को सक कर रहे थे, लिक कर रहे थे। एक दूसरे की टंग को सक कर रहे थे, लिक कर रहे थे। एक दूसरे के सलाइवा को टेस्ट कर रहे थे। तभी अचानक दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। विंग कहता है, मुझे नहीं पता, पर सच बताऊं तो मैं जब भी आपके करीब होता हूँ तो मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। जब भी आप मुझसे दूर होते हैं तो मुझे बहुत अजीब लगता है, ऐसा कहता है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग हम अपने रिश्ते को टाइम देंगे, मैं वादा करता हूँ। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होगी, ठीक है। विंग बस कहता है। तभी वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है, विंग क्या मैं तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ। विंग कहता है, क्या। वांग जी कहता है, प्रॉमिस मैं कुछ भी नहीं करूँगा, बस मैं तुम्हें हक करके सोना चाहता हूँ। विंग कुछ भी नहीं कहता, वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, लेकिन अगर आपने कुछ किया तो मैं आपको अपने रूम से बाहर भगा दूंगा। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, प्रॉमिस अगर मैंने कुछ भी किया तो तुम मुझे अपने रूम से बाहर भगा देना। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग भी। तभी विंग कहता है, ठीक है, आप सो सकते हैं। वांग जी जो खुश हो जाता है और अचानक जल्दी से विंग के बेड के पास जाता है और जाकर लेट जाता है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा, ऐसा कहता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि अब कल क्या होगा। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू बताना आज का पार्ट कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।